मेहरबानो कहने लगे गुरुजी, गोपीचंद तेरे इस मोह को ही मैं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अब तू जोगी बन चुका है और जोगियों के लिए पूरी दुनिया पूरा संसार एक समान हुआ करता है। अब तेरा उस घर से रिश्ता टूट चुका है, तू जोगी बन चुका है, त्याग दे इस मोह माया को। प्रेमी साथियों, गुरु के आदेश को लेकर के हाथ में कमंडल ले लेता है और चला जाता है। माई कह के भिक्षा ले आता है, गुरु की झोली में डाल देता है। गुरु कहने लगे, गोपीचंद अब इस स्थान को हमें त्यागना होगा। क्यों? क्योंकि चल और साधु एक जगह ज्यादा दिन नहीं रुका करते, ये ज्यादा दिन रुकने से गंदे हो जाया करते हैं। मेहरबानो स्थान को त्यागते हुए चलते चलते उसी नगर में पहुंच जाते हैं जिस नगर में गोपीचंद की बहन चंद्रावल ब्याही हुई थी। और जब चंद्रावल के द्वार से निकलता है गोपीचंद, अपनी बहन की डोढ़ी पर जाकर के अलख जगाता है। और जब अलख जगाता है, बांदी आती है, बांदी से कहता है, पता नहीं हम जोगियों का कब फेरा लगे ना लगे, मैं अपनी बहन के अंतिम दर्शन करना चाहता हूं। जाओ अपनी रानी से जाकर के कहो कि उसका भाई गोपीचंद उसके द्वार पर खड़ा हुआ है। प्रेमी साथियों, बांदी जाकर के बताती है और जैसे ही चंद्रावल को पता लगती है, भागी दौड़ी आती है और आकर के देखती है अपने भाई को। भगवा बाणा है, बसम रमी हुई है, कान फड़े हुए हैं, कुंडल लटके हुए हैं, लटा बड़ी हुई है। रे भाई, तूने कैसा ये भेष बनाया है कि इस तरह से रोने लगी। वो चंद्रावल क्या कहती है और क्या गोपीचंद, दोनों भाई और बहन के सवाल एक रागनी के द्वारा क्या लिखा गुरुजी ने बोला। अलख निरंजन, अलख निरंजन। भैया गोपीचंद, हाँ चंद्रावल, ये आपने कैसा वेश धारण कर रखा है? मेरी बहन, हाँ भाई, ये भेष उस परम पिता परमात्मा में लौलीन होने का भेष है। तेरा भाई गोपीचंद जोगी बन चुका है, गुरु गोरखनाथ की सेवा करता है और घर घर से भिक्षा लेकर के अपना पेट गुजारा करता है। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ऐसा नहीं हो सकता। आज इस भेष में देख करके मैं अपने दिल को रोक नहीं पा रही। भैया, ये भेष, तुम धारा नगरी के राजा हो, तुम्हारे सर के ऊपर ताज शोभित रहता है, ताज अच्छा लगता है। आज ये भगवा भेष धारण कर रखा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। चंद्रावल, हाँ? कभी तेरा भाई चक्रवर्ती सम्राट महाराजा गोपीचंद के नाम से जाना जाता था, हाँ? लेकिन आज तेरा भाई जोगी बन चुका है और जोगी के भेष में इस नगर से जा रहा था। सोचा अपनी बहन के अंतिम दर्शन करता चलूं और मेरा सौभाग्य होगा, मेरी भक्ति भी सफल हो जाएगी। मेरी लाडो, अगर तेरे हाथ से भी मुझे भीख मिल जाए, मैं तेरे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आया हूं। मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ मेरे भाई। कह दे क्या कहना? मेरी बात सुन। सुना दे। सुन ले। कह दे। हे गोपी चंद, वीर मेरे तन, ये क्या हाल बनाया। अरबी के घाले दे चंद्रावल में जोगी बन के आया। ओ मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंद, वीर मेरे तन, ये क्या हाल बनाया।
करे था। बीती बातें ने भूल जब ना तेरा भैया राज करे था। हो तेरा भैया राज करे था। बना रे भिखारी महाराजा तेरी जगत लिहाज करे था। और भरत है वंश का और बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था। ओ मेरे ऊपर नाज करे था। हंसा मेरा माँ घरे घरे हाने तेरी सोने जैसी काया। भीख घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आयारी में जोगी बन के आया। भैया गोपी चंद, हाँ चंद्रावल, ये सारा राजपाट तेरे बिना सुना है। जिस धारा नगरी का तू राजा हुआ करता था वो धारा नगरी तेरे बिना सुनी है मेरे भाई। चंद्रावल, हाँ। मुझे पता है तेरा भाई जिस धारा नगरी का राजा हुआ करता था, जिन राजभवनों में राजशाही पोशाक पहन करके लिकड़ा करता था, तेरे भाई के एक बोल पर जनता बैठ जाया करती थी। आज वही गोपीचंद सब कुछ त्याग करके सारे मोह को खत्म करके आज परमात्मा में लौलीन हो चुका है, तेरे द्वार पर आया है। क्योंकि भरत वंश का हर बच्चा बच्चा गोपीचंद पे नाच किया करता था, लेकिन वो वक्त निकल चुका है मेरी लाडो। आज तेरा भाई फकीर बन चुका है और फकीर के भेष में तेरे द्वार पर आया है। नहीं भाई, मुझे अपने हाथ से भीख दे दे चंद्रावल। भिक्षा तो मैं तुझे दे दूंगी मेरे भाई, लेकिन तूने एक बार भी उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिस माँ ने 9 महीने तुझे अपने गर्भ के अंदर रखा, तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया। तू नहीं जानता मेरे भाई, तेरे बाद मेरी उस माँ का क्या होगा, तूने एक बार नहीं सोचा। मेरी लाडो, जिस माँ के बारे में तू बार बार कह रही है कि माँ के बारे में नहीं सोचा, हाँ। जो तेरा भाई फकीर होकर के तेरे सामने आया है वो मेरी माँ का ही है। उस माँ ने ही आदेश दिया है गोपीचंद तुझे राज त्यागना होगा, तुझे मेरे बेटे पूजा करनी होगी, ये शरीर अमर करना होगा। उस माँ के आदेश को लेकर के मैं फकीर बना हूँ मेरी लाडो, मैं फकीर बना हूँ। मेरी बात सुन ले कह भाई, दे क्या कहना चाहती है। परमेश्वर का वचन करूं मैं, पण योगी तपधारी हो मैं, पण योगी तपधारी। किसके ऊपर सबर करे मरे
रो के महतारी। मेरी माता ने आदेश दिया मेरे बेटा बड़ो रे पुजारी। ओ मेरे बेटा बड़ो रे पुजारी। कैसे न्यारा कर दिया जाने पेट फाड़ के जाया। और भी खाले दे रावण में जोगी बन के यारी में जोगी बन के आया। और तो और मेरे भाई, माँ ने तुझे आदेश दिया और तूने ये जोग धारण कर लिया, लेकिन एक बार तुझे भी और माँ को भी ये सोचना चाहिए था कि तेरी 16 रानी है और 12 कन्या है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। तेरी बेटियों की शादी तेरे बाद कौन करेगा मेरे भाई? तूने एक बार नहीं सोचा और ना ही इस बात को माँ ने सोचा। ये क्या अनर्थ कर दिया। चंद्रावल, हाँ, किसी विद्वान ने कहा है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है। हाँ। और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। कभी मेरा समय हुआ करता था, मैं राजा हुआ करता था। आज मैं फकीर बन गया, ये मेरे कर्म है, ये मेरा समय है। आज मेरी जो रानी है, मेरी कन्या है, वो भी कर्मों के अनुसार अपना दुख भोग रही है। आदमी सुख और दुख अपने कर्म के अनुसार भोगता है। ये सब प्राणी के पीछे लगे हुए हैं। अपनी बात को कह दे और मेरी को सुन ले। सुन ले मेरे भाई। कह दे। घर में सो ले रानी और कर्मों के अनुसार भोगते सुख दुख सारे प्राणी। ओ बिना सुख दुख सारे प्राणी। झाल बदन की डटती को ना चढ़ती हुई रे जवानी। और संयम और साधना से सब मिट जाती परेशानी। ओ सब मिट जाती परेशानी। दिल पे मारी चोट खोट बिन चोट को तड़पाया। और भी ढाले दे चंद्रावण में
हाँ बहन। तूने सबके बारे में तो बता दिया कि माँ ने तो तुझे आदेश दिया कि तू जोग धारण कर ले, अपनी कन्याओं के बारे में भी तूने बता दिया, लेकिन एक बार मेरी तरफ देख मेरे भाई। जब तक हर बहन का ये सपना होता है कि वो, हर बहन के जीवन में दो समय ऐसे आते हैं, पहला तो रक्षाबंधन का त्योहार, जब हर बहन का ये सपना होता है कि वो अपने भाई की कलाई पे राखी बांधे, और दूसरा सपना वो होता है कि जब कोई बहन अपने बेटा या बेटी की शादी करती है तो वो ये सोचती है, ये आस लगाए बैठी रहती है कि उसका भाई उसके दरवाजे पे बात लेकर के आएगा। लेकिन तूने तो ये जोग धारण कर लिया मेरे वीर। मुझे कौन चीर उड़ाएगा, कौन मेरा भात भरेगा, मुझे इतना और बता दे मेरे भाई, इतना और बता दे। मेरी लाडो, मैं बार बार कह रहा हूं ये कर्म है, याद कर उनको, देख उनको। जिन बेटियों के बाप नहीं हुआ करते उनको देख, जिन बहनों के भाई नहीं हुआ करते वो भी जीती है इस दुनिया में। मेरी लाडो, ये परम पिता परमात्मा सबकी रक्षा करता है, सबका भला करने वाला वो परम पिता परमात्मा है। उसमें लीन हो जा, उसका भजन कर, सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुन मेरे भाई। क्या कहना चाहते हैं? करेगा और धीरज धरे ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान धरेगा, ओ दिखे हर तेरा ध्यान धरेगा। पार है कन्या तेरे बिन कौन कन्यादान करेगा, और सब का मालिक रखवाला